कि साथ दो तो साथ लो। आपने दिया नहीं जो वादा किया था, ले कैसे सकते हैं। दलित, आदिवासी, पिछड़े और बिहार की बेरोजगारी, गरीबी, किसानों की बदहालत, मजदूरों को 100 रुपये 200 रुपये से ज्यादा दिन में मिलता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है इस देश की। डबल इंजिन सरकार ओडिशा रे हजार हजार कोटी टंका काटी देछि। प्रधानमंत्री सड़क भी एनआरईजे देखंतु आपण, एनआरईजे रे 70% काटी देलेनी। काम मिलुनी लोकन को, पलायन होछि, दादन पई जाउछंती। आपण देखंतु 500 कोटी टंकार टनेल रो अवस्था कोन हला। मु जाइथिली से जगह को, हमर प्रेस्टिजियस रेलवे लाइन कोरदारू बलांगीर पर्यंत। आज भारतीय सेना सम्मान उद्देश्य रे, मनोबल बढ़ाइबा उद्देश्य रे, शहीद मान को श्रद्धांजलि उद्देश्य रे एवं सेना प्रति कांग्रेस पार्टी विचारधारा समर्पण एवं साथ देवा उद्देश्य रे आम नेता राहुल गांधी जी मार्गदर्शन रे, निर्देश रे एवं एआईसीसी अध्यक्ष खड़गे जी निर्देश रे जो सभा है अपन मैंने देखले, एठी नेता नहीं सेना मानकर प्रमुखता, सेना बाहिनी तीनोटी सेना बाहिनी, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स को अपन मैंने मंच रे देखले। कांग्रेस नेता माने बसी नहांती, सेना बाहिनी बसी छंती। जेतु आज दिन रे से माने देशर सर्वस्व से माननकु डिमोरलाइज करबा पाई जेता भी षड्यंत्र हो, भारतीय जातीय कांग्रेस से सामने रे, से पछरे खंबा भलिया पहाड़ भलिया ठा होई अछंती। ए निर्देश, ए धारणा आम नेता राहुल गांधी जी दैछंती। आज राहुल गांधी जी साथी एवं मोर भाई आमर प्रवीण नेता पार्लियामेंट जन तुंग जवान सदस्य दीपेंद्र हुडा जी आपण मन को एठी आसी संबोधन करिसंती। आपण माने गोटे कथा से युद्ध समय वर्तमान रो सब जिनिस को उजागर करिसंती एवं आज कांग्रेस पार्टी रो गर्व गौरव देशर सेना सहित केमती जोड़ी के रही तार ऊपर उल्लेख करिसंती। आमे शहीद मान को जेते समर्पण कले भी, जेते साथ देले भी, जेते कृतज्ञता ज्ञापन कले भी तांकर सैक्रिफाइस सामने किछि नुह। आज राजनीतिक दल माने फायदा नहीं पारंती, आज सरकार फायदा नहीं पारे, किंतु सेना बाहिनी गर्व गौरव गारिमा को क्षुण्ण करवा जीवा पई जो चेष्टा चली ताकू केबे भी आमे तळे पकाइबा पई कांग्रेस पार्टी चेष्टा करियो नहीं। कांग्रेस पार्टी सदा बेले सेनार मनोबल को बनाय करी रखिबो। सेति पई ये सभा होची। तिरंगा यात्रा मध्ये सेति पई हेतला आपण मन देखिथिले। तिरंगा यात्रा रे मध्ये आमे भाषण बाजी किछि करि नथिलु। से दिन तिरंगा को सम्मान दिया जायतिला, सेना बाहिनी को सम्मान देथिला। तो आज आमर संदेश प्रति देशर सेना बाहिनी प्रति उद्दिष्ट अछि। भाजपा वोट मागितिला, एबे बिहार इलेक्शन अछि, से कथा चलिबा नाही। बिहारवासी जानि सारी छंती। मु बिहार रो इंचार्ज थिली, आपण माने जानंती। बिहारवासी भलो करी जानि जाय छंती जेते प्रकार आपण माने आर्टिफिशियल व्यवहार करिवे सेथिरे वोटर प्रभावित हेबे नहीं। कि साथ दो तो साथ लो। आपने दिया नहीं जो वादा किया था, ले कैसे सकते हैं। दलित, आदिवासी, पिछड़े और बिहार की बेरोजगारी, गरीबी, किसानों की बदहालत, मजदूरों को 100 रुपये 200 रुपये से ज्यादा दिन में मिलता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है इस देश की। 42 साल के लिए अगर दिए हैं, 42 साल पाई देई छंती ताहले ठीक अच्छी, तार प्लस भी अच्छी माइनस भी अच्छी। आगे आसवा जो नौजवान माने, युवक माने जो आज बेकार अछंती, हजार हजार लक्ष लक्ष युवक माने बेकार अछंती, से मानकर लगी भी किछ करो। प्रथमे आपण 2 कोटी युवक को चाकरी देवी कहिथिले, आज 11 वर्ष रे 22 कोटी युवक को चाकरी देबार कथा। 22 कोटी युवक कोन 5 कोटी युवक को चाकरी दियो, तापर अन्य योजना कर हम समर्पण करिवु। किंतु बेकार भारत वर्ष रो 11% रु अधिक युवक बेकार। पृथ्वी रे 4% ऊपर थिला बेले भारत रे 11% ऊपर, आम राज्य रे मध्य 13% ऊपर। से बेकार युवक मान को मध्य संबोधन कर सरकार। एटा किछि नहीं, समस्त को बीजेपी करण करिवार अपचेष्टा होछि। से कथा को समस्त बुझिबार कथा। सेटा न करिके सेटा तो करूनांती, कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट कर दैछंती। सब कॉन्ट्रैक्चुअल रे कोन समस्या समाधान हेबो। जे 50,000 टंका पाइबा कथा से 20,000 टंका पाउछि। एते पाठ पढ़ी इंजीनियरिंग डिग्री करी, डॉक्टरेट डिग्री करी, एमए, एमएससी, पीएचडी करी, डबल एमए करी कि लाभ कोन।
तेणु युवक मानकर वेदना ए सरकार शुणु ना मेन पावर मेन प्रोडक्टिव वैल्यू जोटा 35 कोटी कामगार फोर्स माने 70 कोटी हाथ को जे कमजोर कर दउछि से कोन करियो। प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना रे केंद्रीय अनुदान ओडिशा को 500 कोटी काटी जाइछि एपटे डबल इंजन सरकार को ये डबल इंजिन सरकार ओडिशा रे हजार हजार कोटी टंका काटी देछि। प्रधानमंत्री सड़क रु भी एनआरईजे देखंतु आपण एनआरईजे रे 70% काटी देलेनी काम मिलुनी लोकन को पलायन होछि दादन पई जाउछंती आपण देखंतु 500 कोटी टंकार टनेल रो अवस्था कोन हला। मु जाइथिले से जगह को हमर प्रेस्टिजियस रेलवे लाइन कोरदारू बलांगीर पर्यंत आपण देखिले से प्रोजेक्ट मु आरंभ करी बजेट अंतर्भुक्त करी से प्रोजेक्ट अवस्था कौन मुख्यमंत्री रेल मंत्री बहादुरी मारुछंती किंतु देखला बेले सेटा कोलाप्स कर जाउछि। प्रकृत कांग्रेस सारा भारत वर्ष रे आज आमर मुख्य अतिथि होकरी देवेंद्र सिंह हुडा महोदय आसते से आमर सांसद आमर राहुल गांधी आमर भारतीय जातीय कांग्रेस रो नेता सभापति खड़गे साहब नेतृत्व में भुवनेश्वर में आमर पीसी सभापति नेतृत्व में बर्तमान आरंभ होमें सेनार वीर जवान मान सम्मान उद्देश्य आज ये जय हिंद सभा होता जय सेना जय भारत रे वीर जवान मानकर जो भाई आप जानती इंदिरा गांधी समय 71 मसीह आप जानते जितेबले मत जवाब जाते जे अमेरिका से ढाका जातु ना से को स्वर्गीय इंदिरा गांधी आज जानते पूर्व पाकिस्तान को बांग्लादेश रे गठन करदे जिते बड़े आप जानते देश रे जो संकट आसूची युद्ध समय रे आमर वीर जवान माने सब बेले देशपाई समर्पण भाव में लड़ी विजय भी होती। आज ऑपरेशन सिंदूर रे मध्य जो आतंकवादी हमला होता आप पाकिस्तान को कड़ा जवाब देले विजय होते किंतु आज आमको गोटे दुख देला जे मध्यस्थी आमर जो विराम रखिले जे अमेरिकार राष्ट्रपति किंतु आम सेना आमर मनोबल ओडिशा को देश को विजय करिबारे कौन अदम्य साहस पराकाष्ठा आम सैन्य माने देखाउतले सब बेले देखा आसती भारत को विजय करिबारे सब बेले से लड़ुचंती किंतु आज आमको ये जो मध्यस्थी आइले आमर सेना लड़ी था आ बांग्लादेश दी भाग करता किंतु वर्तमान आज सीज फायर है आमर सेनार मनोबल बढ़ला से आम सेना को सशक्त सलाम देवाई आज ये वर्तमान होती जो मैंने आमर सेना लड़ी वीर जवान होते बर्तमान जवान जो अच्छा से सलाम श्रद्धांजलि देवाई आमर आज ये होती आमर सभापति आमर खड़गे साहब आमर राहुल गांधी को आमर पी सभापति जो उद्यम कले वीर जवान दिन आज स्मरण करवा। जय हिंद सभा के माध्यम से हम भगवान जगन्नाथ की इस पावन धरती से भुवनेश्वर से हमारी देश के सशस्त्र बलों को हमारे देश की सेना फौज को नमन करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं जो ऐतिहासिक पराक्रम का परिचय ऑपरेशन सिंदूर में हमारी देश की सेना ने दिया है। पूरा देश एकजुटता से हमारी देश की फौज के सशस्त्र सेना के साथ है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से खड़गे जी के निर्देश अनुसार और राहुल जी की प्रेरणा से 15 जगह देश में जय हिंद सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में भुवनेश्वर में जिस रूप से ये जय हिंद सभा का आयोजन किया गया है, मैं विशेष तौर से भुवनेश्वर की सभा के लिए हमारे इंचार्ज अजय कुमार लल्लू जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भक्तचरण दास जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस का तो बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो यहाँ पे भुवनेश्वर में इतने बड़े जनसमूह में सेना का आभार हमने व्यक्त किया, एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में जाएगा कि उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से सबसे बड़ा आयोजन देश की फौज के लिए, देश की फौज के सम्मान के लिए कहीं कड़ा करा गया तो वो उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से भुवनेश्वर भगवान जगन्नाथ की इस धरती पे किया गया। हमारी मांग है कि देश की सरकार एक विशेष सत्र बुलाए, जिस सत्र के माध्यम से सबसे पहले हम एक प्रस्ताव पारित करें, एकजुटता के साथ हमारे सशस्त्र बलों के
सम्मान में उनका आभार प्रस्ताव, उनको धन्यवाद करते हुए, ताकि दुनिया में संदेश जाए 140 करोड़ का ये देश अपनी फौज के साथ है। और उस विशेष सत्र में युद्ध विराम को लेकर और युद्ध विराम के बाद जब अमेरिका ने युद्ध विराम की घोषणा करी और बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति के जो बयान आ रहे हैं, जिसमें 8 बार बयान आ गए, जिसमें उन्होंने कहा कि व्यापार का धौंस दिखाकर, तो इसके बारे में सरकार अपनी सारी बात रखे और आगे की रणनीति भी देश एकजुटता से बनाए कि किस तरीके से आतंकवादियों को पूरी तरीके से नष्ट करने की आगे की क्या रणनीति रहेगी। क्योंकि देश की एक भावना थी, इस बार विपक्ष ने बड़ी जिम्मेदारी से पूरी देश की सरकार का समर्थन किया था और देश की भावना थी कि इस बार पाकिस्तान के दांत खट्टे किए जाएं और देश की फौज आगे मार्च करे, ये भावना थी देश की। लेकिन फिर युद्ध विराम की घोषणा हुई, तो अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, आतंकवाद को मूलतः कैसे आगे नष्ट किया जाएगा, इस बात पे एक चर्चा आवश्यक है। कई बातें ऐसी कही गई हैं अमेरिका द्वारा और IMF द्वारा भी 1 अरब से ज़्यादा अमेरिकी डॉलर का लोन ऑपरेशन सिंदूर के बीचों बीच पाकिस्तान को दिया गया। ऐसे में पाकिस्तान की हकीकत, पाकिस्तान की धूर्तता और उसकी आतंकवादियों को समर्थन की हकीकत दुनिया के सामने रखने के लिए संसदीय दल गए हैं और हमारी कांग्रेस पार्टी ने भी उसमें पूरा पार्टिसिपेट किया है। जब ये संसदीय दल वापस आए तो ये विशेष सत्र बुलाया जाए, ऐसी भी हमारी आज मांग है इस सभा के माध्यम से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जब देश का एकजुटता का भाव था, उस एकजुटता के भाव को अगर किसी पार्टी ने तोड़ते हुए अपनी राजनीतिक अनाप शनाप बयानबाजी शुरू करी तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी। आपने देखा वो कौन नेता था जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया, भाजपा के एक मंत्री मध्य प्रदेश के, आज तक वो मंत्री बने हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं। वो कौन एक सांसद था जिसने कहा कि पहलगाम की घटना के लिए जिन बेटियों का सुहाग उजड़ा वही जिम्मेदार हैं, भाजपा के एक हरियाणा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा, आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं। वो कौन नेता था जिसने कहा कि देश की फौज एक पद या एक व्यक्ति विशेष के आगे नतमस्तक है और भारत माता के नहीं, भाजपा के एक मंत्री मध्य प्रदेश के, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। वो कौन लोग थे सोशल मीडिया पे जिन्होंने हिमांशी नरवाल को, हमारी बेटी जिसका सुहाग उजड़ा, उनको पहले ट्रोल किया। उसके बाद विक्रम मिश्री, हमारे विदेश सचिव, जो देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, उनको ट्रोल किया। सोफिया कुरैशी को ट्रोल किया। वो कौन लोग थे, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को खोजना होगा और ऐसे लोगों के बयानों पर अंकुश लगाते हुए कार्रवाई करनी होगी। नहीं तो देश में जो संदेश जा रहा है उस संदेश वो अच्छा नहीं है। सर, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? वो आप पूछो उनसे, वो तो भाजपा से पूछो। पाकिस्तान के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, वो सिंधु नदी हो या दूसरे नदी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो फैसले सरकार ने, हमने पहले ही कह दिया था, कड़े से कदम जो सरकार लेगी उसका हम साथ सरकार के साथ खड़े उन कदम जो उठाएंगे लेने में, चाहे वो सिंधु नदी के जल को रोकने की बात रही हो या इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करने की बात रही हो। सरकार विशेष सत्र के माध्यम से सारे जो ये स्टेप्स उठाए गए हैं उनके बारे में चर्चा करें। उसमें कोई हमारा सुझाव होगा तो देंगे, लेकिन हम सरकार के साथ हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कार्रवाई की जाएगी हम पूरे साथ। थैंक यू सर।